अधूरी दुल्हन। कहते हैं इंसान के जीवन में प्रेम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। प्रेम से ही इंसान के जीवन में बदलाव आते हैं। कई बार प्रेम से इंसान का जीवन सफल भी होता है और कई बार बर्बाद भी। और आखिर में उसे मौत के सिवा कुछ ना मिले तो वो इंसान बहुत खतरनाक हो जाता है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक अधूरी दुल्हन की बात करने जा रहे हैं, जिसके प्रेमी ने उसे शादी के दिन ही धोखे से मार दिया था। अब वो दुल्हन एक बंद कमरे में रोज अपने उस हत्यारे से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उसी गांव में एक सविता नाम की गरीब महिला अपनी बूढ़ी माँ दामिनी के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती है। सविता उसी गांव के लोगों के घरों में जाकर बर्तन और सफाई करने का कार्य करती है और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करती है। एक दिन सविता को अपने कार्य से आने में देर रात हो जाती है। तभी सविता पैदल ही अपने घर जा रही होती है। तभी वो उसी अधूरी दुल्हन के घर के पास से गुजर रही थी। अचानक वहां सविता को किसी की आवाज आती है। सुनिए बहन जी। अरे, किसने आवाज लगाई मुझे? यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहन, मैं आपके पीछे खड़ी हूं, जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखिए। सविता जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक लाल जोड़े में बड़ा घूंघट ओढ़े एक महिला दुल्हन के अवतार में खड़ी थी। ये देखकर सविता घबरा जाती है। अरे, कौन है आप? और इतनी रात को ये दुल्हन के ड्रेस में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपने दूल्हे की तलाश है। क्या तुम मुझे मेरे दूल्हे के पास ले जाओगी? मैं सालों से यहाँ अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ। लगता है ये कोई पागल है, तभी इतनी रात को ऐसी बेतुकी बातें कर रही है। मुझे यहाँ से चलना होगा। सविता बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगती है। तभी वो दुल्हन एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और वो चुड़ैल सविता के शरीर में घुस जाती है। उसके बाद सविता चुपचाप अपने घर आती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे सविता चुपचाप बिना कुछ कहे उसी गांव के महेश नाम के व्यक्ति के घर जाती है। उस समय महेश घर में अकेला था। अरे सविता, आज तो घर में कोई नहीं है, तो तुम कल आना। हाँ? अरे मेरे दूल्हे राजा, ये तो अच्छी बात है ना कि आज घर में कोई नहीं है। देखो कितना हसीन मौसम है। चलो हम दोनों इस मौसम में एक दूसरे के साथ अपनी प्रेम कहानी बनाते हैं। अरे वाह, लगता है आज तो मेरा दिन अच्छा जाने वाला है। इस समय घर में तो कोई भी नहीं है। चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं। हाय हाय जाने मन, इतने कातिलाना अल्फाज कहकर अब जान ही लोगी क्या? जान तो मैं जरूर लूंगी मेरे दूल्हे राजा। पहले अपने इस पल को रंगीन तो बनाएं। तभी सविता उस महेश के बगल में आकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्रेम भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे। महेश अपने एक हाथ से सविता की लटकी हुई बाल की लट को बड़े प्रेम से हटा रहा था। महेश पूरी तरह सविता के प्रेम में पड़ चुका था। तभी सविता एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। ये देखकर महेश के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? अधूरी दुल्हन। तभी वो अधूरी दुल्हन जो सविता के शरीर में थी, वो महेश को पकड़ती है और उसे वही जान से मार देती है।
चलो, एक तो गया, अब अपने दूसरे दूल्हे को ढूंढना होगा। वो अधूरी दुल्हन चुड़ैल फिर से सविता का अवतार लेती है और उसी गांव के रमेश नाम के व्यक्ति के घर जाती है। उस समय रमेश और उसकी पत्नी सुजाता दोनों घर पर ही थे। अरे, अच्छा हुआ सविता तू आ गई। चल, आज बहुत काम है घर में। तू सबसे पहले हमारे कमरे की सफाई कर दे। देखना, रमेश कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वहां आवाज मत करना। अच्छा, तो मेरा शिकार अंदर है। सविता अंदर रमेश के पास कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर रमेश सविता से कहता है, अरे सविता, ये दरवाजा क्यों बंद किया? इसीलिए मेरे दूल्हे राजा कि अपनी प्रेम भरी कहानियों की आवाज इस कमरे से बाहर ना जा सके। तभी वो सविता अपने प्रेम का जाल रमेश पर भी बरसाने लगती है। तभी सविता वापस से उस चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और वो रमेश को भी जान से मार कर वहां से भाग जाती है। तभी सुजाता अपने पति के पास जाती है और वो जैसे ही अंदर का नजारा देखती है, जोर जोर से रोने लगती है और गांव में दौड़ती हुई आती है। सारे गांव वाले घबराते हुए गांव में जमा होते हैं। गांव वालों, ये सब वो सविता ही कर रही है। उसी ने हमारे गांव के इतने लोगों को मारा है। उसने मेरे पति को भी मेरे कमरे में मार दिया था और वहां से भाग गई। हाँ हाँ, ये सब वो सविता ने ही किया है। उसी ने मेरे पति को भी मारा है। तभी सविता वही पास में पैदल चलते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। रात का समय था। सारे गांव वाले जब उस सविता को देखते हैं तो सब उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां सविता की मां दामिनी भी आ जाती है। अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बच्ची को। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सविता एक चुड़ैल है और इसने कई सारे गांव वालों को जान से मार दिया है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे गांव वालों। तभी सारे गांव वाले सविता को लकड़ी, पत्थर और अलग अलग वस्तु से मारने लगते हैं। अरे, मत मारो मेरी बच्ची को। क्यों मार रहे हो उसे? सब उसने नहीं मारा है किसी को। पर गांव के किसी भी व्यक्ति को सविता पर रहम नहीं आया। आखिरकार सविता इतनी जख्मी हो जाती है कि उसकी वही मृत्यु हो जाती है। अच्छा हुआ मर गई ये मनहूस। इसे ले जाकर फेंक दो गांव के बाहर। गांव वाले जैसे ही सविता को उठाने आते हैं, तभी अचानक सविता के शरीर से वही भयानक अधूरी दुल्हन चुड़ैल निकल आती है, जिसे देखकर सारे गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं उस पूरे गांव का विनाश कर दूंगी। अच्छा, तो वो तू है जिसने इस गांव के लोगों को मारा है और उसकी सजा मेरी बेटी सविता को मिली। अरे, क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? एक गरीब माँ से उसकी बेटी छीन कर क्या मिला तुम्हें? मेरी बच्ची मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। उसने आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी और तुमने मेरी ही बच्ची के साथ इतना बुरा किया। अरे, कैसी महिला है तू जो एक गरीब महिला का दर्द नहीं समझ पाई। मेरी बच्ची के साथ क्यों किया तुमने ऐसा? दामिनी उस चुड़ैल को बहुत बातें सुनाती है। तभी ये सारी बातें सुनकर उस अधूरी दुल्हन चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो चुड़ैल दामिनी से क्षमा मांगती है और दामिनी के साथ सदा के लिए उसकी बेटी बनकर उसी के साथ उसके घर में चली जाती है और दामिनी की सेवा करने लगती है।